आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें, यानी कि 2024 में टॉप कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं पढ़ा है 95% मार्क्स पक्का आएगा, 100 मार्क्स पक्का आएगा। कैसे आएगा? आप लाना चाहते हो तो आपका 100% आएगा। आप 95% लाना चाहते हो तो आपका 95% आएगा। आप 100% लाना चाहते हो तो आपका 100% आएगा। 80% लाना चाहते हो तो आपका 80% आएगा। 70% लाना चाहते हो तो आपका 70% आएगा। जितना आप लाना चाहते हो उतना आपका आएगा। जितना सोच सकते हो, सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो ना। अगर पढ़ना है क्लास 10th तो अच्छे से पढ़ो ना। नंबर लाना है ना तो ज्यादा लाओ ना। क्यों कम के बारे में सोचते हो? सोचने में क्या लग रहा है? जब सोचोगे तभी आपका आएगा। जब आप सोच नहीं सकते हो तो आपका आएगा कैसे? पहले तो आपको सोचना ही पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में महीने में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो पहले आपको सोचना ही पड़ेगा कि हम एक मंथ में 10 लाख रुपए कैसे कमाएं। पहले सोचना ही पड़ेगा तो उसके बाद आप कमाओ। किस प्रकार से हम अपना प्लान करें जिससे कि हम 10 लाख रुपए महीने में कमा सकते हैं। यदि आप 95% लाना चाहते हो तो आपको पहले 95% लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपका 95% आएगा। सोचिए, हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका 95% स्कोर नहीं हो पा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। आज की इस वीडियो में हम पूरा फुल इसी पर डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अपने सपने को पूरा करने में इतनी देर भी मत कर देना कि तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओ और दूसरे तुमसे आगे निकल जाएं। इतना सपना भी मत देखिए कि आपको 95% लाना है, सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते रहे हो और कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो। आपका नहीं आएगा। आप महीने में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो ना, 10 लाख कमाना चाहते हो ना, कब तभी कमा पाओगे जब उसके बारे में आप सोचोगे और उसके जब सोचने के बाद उस प्लान को आगे बढ़ाओगे तो आप 10 लाख रुपए कमा पाओगे। तो बात बराबर है, चाहे 95% लाना हो चाहे 10 लाख रुपए कमाना हो। तो यदि आप 95% ला सकते हो तो आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो। जो आप चाहोगे तो हासिल कर सकते हो। कैसे हासिल कर सकते हो, इसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सेट कर लेना है कि आपको कितना परसेंट चाहिए। सेट योर्स गोल। आपको सेट करना है कि आपको कितना परसेंट चाहिए। आपको 70% चाहिए कि 80% चाहिए कि 90% चाहिए कि 95% चाहिए कि 100% चाहिए। जितना परसेंट चाहिए उतना परसेंट हम आपको दिलाऊंगा। सारा कुछ बताऊंगा कहाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। आप सोच रहे हो तैयारी करने के लिए लेकिन आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप तैयारी कर पाओगे। जो जो गलती बता रहे हैं उस गलती को आपको नहीं करना है और तैयारी 100% आपकी हो जाएगी। पहला काम, एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। आपको टाइम टेबल बनाना है जिससे आप डेली फॉलो करें। जैसे कि आपको डेली 5 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है तो आपको 6 घंटे पढ़ना है तो आपको डेली 6 घंटे पढ़ना है। पूरी मेहनत के साथ आपको 6 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय देना है, इस सारी चीज़ को आपको इस टाइम टेबल पर होना चाहिए। जैसे आपका हिंदी एक हावर्स आप दे दीजिए, 1 हावर्स, ठीक। और उसके बाद इंग्लिश है आप उसे कम से कम 1.5 हावर से दे दीजिए। और साइंस है उससे आप 1.5 हावर से दे दीजिए, ठीक। और आपका सोशल साइंस है आप उसे 1 हावर से दे दीजिए, ठीक। और उसके बाद जैसे कि आपका ड्राइंग लिए हैं, यदि आप ड्राइंग को आप हफ्ते में 3 दिन दीजिए, ड्राइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप कंटिन्यू लगातार देना चाहते हैं तो आप पर डे कम से कम 30 मिनट ड्राइंग को दीजिए। 30 मिनट में आप कुछ ना कुछ सीखिए ड्राइंग के बारे में। और आप सोशल साइंस को 1 घंटा दीजिए। तो आपकी तैयारी इस प्रकार से आपको 6 से 8 घंटा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा कम से कम, क्लास 10th की बात करें। और क्लास 12th को इसी प्रकार से 8 से 9 घंटा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका भी स्कोर हो जाएगा 95%। अभी आप जो जो गलती करें उस गलती को मैंने आपको नहीं बताया, अभी उस गलती को बताएंगे ना तो आप अंदर से हिल जाएंगे। चलिए,
पहला काम यहाँ से सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें। आप सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। आप 24 घंटे में कम से कम 100 बार इंस्टाग्राम को खोलते होंगे। 24 घंटे में आप इग्नोर मत करिए, ध्यान से समझिए और आप देखिए आप कितनी बार इंस्टाग्राम को खोल रहे हैं। इसी प्रकार से आप शॉर्ट वीडियो को कम से कम 1000 के ऊपर आप रोज़ शॉर्ट वीडियो को देखते हैं। आप शॉर्ट वीडियो को कम देखिए, इंस्टाग्राम को कम यूज कीजिए और इसी प्रकार से फेसबुक को न यूज कीजिए, यानी कि ना के बराबर यूज कीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप को कम से कम यूज कीजिए। मतलब आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको इन चारों चीज़ को देखना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ समय नहीं देना है, अन्यथा आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। ये आपके पास सारा चीज़ आपके पास फिर से आ सकता है, लेकिन ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी कीजिए। डेली बेसिस पर स्टडी जरूरी है। आपको पढ़ाई करना है, लेकिन डेली पढ़ाई करना है। जैसे कि आज आपने 4 घंटा पढ़ा, कल आपने 5 घंटा पढ़ा, परसों 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। ये गलती आपको नहीं करना। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है। जितना समय देना है आपको, जैसे कि आप प्रतिदिन 5 घंटा आपको देना है तो आप 5 घंटा आप दीजिए। 4 घंटा देना है तो आपको 4 घंटा डेली देना है। डेली बेसिस पर तैयारी आपको करना है, डेली बेसिस पर स्टडी करना है और आपको टॉपिक को लिख लिख कर आपको याद करना है, जिससे कि आपको पेपर के समय हिचकिचाहट ना आए और आप पेपर में बहुत ही आसानी से अपने कॉपी को लिख कर आ पाएँ और कम से कम समय में। जब आप टॉपिक को लिख लिख कर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने समय में हम किस टॉपिक को लिख ले रहे हैं। 10 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में कितना समय लग रहा है एक टॉपिक को लिखने में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने में हमें कितना समय लग रहा है? समय तो ज़्यादा नहीं लग रहा है। यदि आपकी तैयारी 100% है और आप लिख नहीं पा रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए लिख 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 कर आपको याद करना है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका बीत चुका है, ये आपका बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, अन्यथा इसके बाद जो समय वो भी बर्बाद हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपका अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, टोटल आपके पास 5 मंथ है। अक्टूबर में कुछ दिन बीत चुके हैं, यानी कि आपके पास एक मंथ में 30 दिन होते हैं। इस प्रकार से होते हैं 150 दिन। ठीक, 150 दिन टोटल होते हैं, लेकिन हम मान कर चलते हैं 140 दिन आपके पास है। अब आपको तैयारी 140 दिन में कैसे करना है? आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट में लगभग 10 चैप्टर होंगे, जैसे साइंस है इसमें आपके 10 चैप्टर होंगे। अब 10 चैप्टर की आपको तैयारी करना है तो आपको वन शॉर्ट वीडियो की मदद से आपको तैयारी करना है। पहले वन शॉर्ट, हम सारे चैप्टर का आपको वन शॉर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप तैयारी कम समय में बेहतर तैयारी कर सको। वन शॉट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इससे आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप क्लास 10th में तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और यदि आप 10th के स्टूडेंट आपको यहाँ साइंस और हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसी प्रकार से यहाँ मिस्टेक नंबर 1, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? जैसे कि आप जाते हैं, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में अप्रैल से सिलेबस को शुरू किया जाता है और चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाता है। वहाँ से आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब का सहारा लेते हो। यूट्यूब का सहारा, जब आप यूट्यूब का सहारा लेते हो तो यूट्यूब पर जो आप तैयारी करते हो, यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट के लगभग 50-50 टीचर हैं। जो टीचर समझाते हैं समझ में आता है, लेकिन उनसे बेहतर दूसरा चैप्टर कोई अलग टीचर समझा देते। आप सोचते हैं कि चैप्टर 1 को भी हम इसी टीचर से पढ़ लेते हैं, यही आप गलती कर देते हैं। आपको चूज कीजिए किस टीचर से पढ़ें, उसी टीचर से आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना है। इससे आपका समय बच जाएगा। अगर आप गलती करेंगे, एक टीचर से एक चैप्टर को पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर को दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, तीसरे चैप्टर को तीसरे टीचर से पढ़ते हैं, एक गलती यदि आप करते हैं तो आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। हम आपको वन शॉट वीडियो की मदद से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। तो यदि आप वन शॉट वीडियो की मदद से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं। स्टूडेंट और मिस्टेक क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है? जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं अपने सिलेबस पर फोकस नहीं करते। उनका सिलेबस क्या है? ठीक, सिलेबस को
सिलेबस को देखते नहीं और तैयारी शुरू कर देते हैं। अब आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं लेना है। हम नए सिलेबस के बेस पर 2024 में जो सिलेबस है उसी के बेस पर हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपके सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं। जो टॉपिक आपकी बोर्ड परीक्षा में आए उसी टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और मिस्टेक नंबर 3 जो स्टूडेंट गलती करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। कल से, कल कभी आता ही नहीं और तैयारी शुरू होती नहीं है। इसलिए आपको कल पर न टाल करके आज से मेहनत करना है। जैसे कि आज आपके पास 1 घंटे का वक्त है तो 1 घंटे में आप कुछ ना कुछ तैयार कीजिए। 30 मिनट का वक्त है तो आप 30 मिनट में कुछ ना कुछ तैयार कीजिए। 15 मिनट का वक्त है, 15 मिनट में आप कुछ ना कुछ तैयार कीजिए। मतलब सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो समय आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। जो आपके पास समय मिल रहा है तो आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ये मत सोचिए कि हम कल से पढ़ेंगे। यदि आप कल को सोचेंगे, जैसे कि आप एक टाइम मान लेते हैं आप 4 बजे उठने का प्रयास करते हैं, आप 4 बजे ना उठ करके आप 6 बजे उठते हैं, तो आप कल से भी तैयारी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आपने सोचा था कि हम 4 बजे से तैयारी शुरू करेंगे पढ़ना। आपने 6 बजे उठा तो आपने कल भी तैयारी नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपका एक दिन पेपर आ जाए और आपकी तैयारी 0% होगी और आपकी तैयारी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके पास जो वक्त है 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे आप उसमें तैयारी करते रहिए तो आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, निगेटिव मत सोचना। यदि आप निगेटिव सोचते हैं तो भी आप निगेटिव सोचते हैं तो भी आपका परसेंट नहीं बन पाएगा। आप निगेटिव थॉट आपके माइंड में है तो आपको तैयारी करने के लिए तैयार नहीं होने देगा। इसलिए आपको नेगेटिव सोच को बाहर करिए और अपनी तैयारी पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी कीजिए। आप 100% स्कोर कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 5 जो सभी स्टूडेंट करते हैं, इस गलती को आपको नहीं करना है। गलती स्टूडेंट करते हैं अपनी तुलना का दूसरों से करते हैं। अपनी तुलना आपको किसी से नहीं करना है। आपको ईश्वर ने बनाया है जो एकदम परफेक्ट है। आप सबसे अलग कुछ कर सकते हो। आप अपनी तुलना किसी से मत करिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आप 100% तैयारी कर सकते हो और सबसे बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो। आप समझिए कि आप सबसे बेहतर हो, आपसे बेहतर कोई नहीं, सिर्फ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है बस। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।